हाय गाइस, आज हम लोग यहाँ पे डिस्पिकेबल मी मूवी को रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 80% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, Z5 सारे जगहों पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम ग्रू को देखते हैं, जो यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उसका जो ईगो है, उसका जो प्राइड है, वो काफी ज्यादा हर्ट हो चुका है। जब मालूम चलता है कि उसका जो राइवल विलन होता है वो यहाँ पे पिरामिड को चोरी कर लेता है। ग्रू यहाँ पे अपने असिस्टेंट डॉक्टर नेफारियो के पास जाता है और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनियन की आर्मी है उसके पास और ये लोग यहाँ पे प्लान बनाने लगते हैं कि ये लोग अब जाएंगे और मून की चोरी करने वाले हैं। डॉक्टर नेफारियो यहाँ पे इस प्लान को लेके थोड़ा सा वरी दिखा रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये जो पूरा प्लान है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो यहाँ पे ग्रू जाता है, एक लोन के लिए अप्लाई करता है मिस्टर पर्किंस के पास, जो यहाँ पे बैंक ऑफ ईविल का डायरेक्टर है। और ये जो डायरेक्टर होता है वो ग्रू को ऑर्डर करता है कि वो जाके पहले श्रिंक रे को जाके चुराए। और यहाँ पे जब वो बैंक में ही होता है तो ग्रू की मुलाकात होती है वेक्टर से, जो यहाँ पे खुद भी एक उभरता हुआ सुपर विलन है। और मालूम चलता है कि ये वही सुपर विलन है जिसने पिरामिड की चोरी करी है। अब ग्रू यहाँ पे अपने 2 मिनियंस के साथ जाता है और जो श्रिंक रे होता है उसको रिसर्च लैब से चुराता है। मगर जब ये लोग इसको लेके निकलते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वेक्टर वहाँ पे आके उनके रास्ते को रोक दिया है और खुद ही उसने वो चीज चुरा ली है। अब ये लोग जाते हैं, बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं कि उसको वापस चुरा के लेकर आ पाए वो लोग श्रिंक रे को, मगर बार बार अपने प्लान में वो लोग फेल हो जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब वो वेक्टर के फोर्ट्रेस में होता है तो ग्रू नोटिस करता है कि वहाँ पे 3 लड़कियां हैं, तीनों ऑर्फिन हैं और उनका नाम होता है मार्गो, एग्नेस और ईडिथ। और वो यहाँ नोटिस कर रहा होता है कि इन तीनों को उस फोर्ट्रेस के अंदर आना अलाउड है और आके वो लोग वहाँ पे कुकीज को सेल कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ग्रू खुद को भी डिस्गाइज करता है एक डेंटिस्ट की तरह और उन तीनों को अडॉप्ट कर लेता है, जिसके बाद उन तीनों का वो इस्तेमाल करता है वेक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उतने लंबे समय के लिए कि वो खुद जाके उस श्रिंक रे को चुरा सके। इसका यहाँ पे प्लान होता है कि एक बार जब ये श्रिंक रे को चुरा लेगा तो उन तीनों बच्चियों को वो छोड़ देगा अम्यूजमेंट पार्क में। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उन तीनों के साथ बॉन्ड करने लग जाता है। हम बाद में ये भी देखते हैं कि ग्रू यहाँ पे मिस्टर पर्किंस को वीडियो कॉल पे दिखा रहा है कि उसके पास श्रिंक रे है और वीडियो कॉल के बीच में हम ये भी देख रहे होते हैं कि तीनों बच्चियां जो हैं वो उसके वीडियो कॉल को बार बार आके इंटरप्ट कर रही हैं। मगर श्रिंक रे होने के बावजूद भी मिस्टर पर्किंस यहाँ पे इसका जो लोन का क्लेम होता है उसको मना कर देता है और बोलता है कि ग्रू के पास उसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पे ये सुन के ग्रू काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने मिनियंस के पास जाता है और उनको बताने लगता है कि जो बैंक है उन्होंने इनके प्रोजेक्ट के लिए पैसे को लोन करने के लिए मना कर दिया है। और यहाँ पे ये इस चीज के बाद जो तीनों बच्चियां होती हैं वो अपने पिगी बैंक को लाके ग्रू को देती हैं और जो मिनियंस होते हैं वो अपने जितने भी उनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, सारी चीज को वो लोग कलेक्ट करने लग जाते हैं एक रेज करने के लिए फंड को उनके प्रोजेक्ट के लिए। हमें यहाँ पे एक और चीज मालूम चलती है काफी इंटरेस्टिंग सी, वो ये होता है कि जो मिस्टर पर्किंस है एक्चुअली में वेक्टर उनका बेटा है और वो उसको ये चीज हमें इसलिए मालूम चल रही होती है क्योंकि यहाँ पे श्रिंक रे जो वेक्टर के पास से ग्रू ने चुरा लिया होता है, इस चीज के लिए मिस्टर पर्किंस उसको डांट रहा है बुरी तरह से। मगर हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर जो है वो अपने फादर को अश्योर कर रहा होता है कि वो ग्रू को रोकेगा। हमें वापस से दिखाया जाता है लैब का, जहाँ पे डॉक्टर नेफारियो जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि जिस दिन पे जो मून है वो अर्थ के क्लोजेस्ट होने वाला है, मगर वो सेम डे होता है जिस दिन इन तीनों बच्चियों का बैले रिसाइटल है। अब यहाँ पे उसको लगने लगता है कि जो लड़कियां हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही हैं ग्रू के लिए, तो नेफारियो यहाँ पे चाहता है उन तीनों से गेट रिट होना। तो जो ऑर्फनेज होता है उसकी जो ओनर होती है मिस हीटी, उसको कॉल करता है वो कि वो आके इन तीनों बच्चियों को वापस लेके जाए। हमें ये भी मालूम चलता है कि इनके जाने के बाद ग्रू काफी सक्सेसफुल हो जाता है। वो यहाँ पे मून को श्रिंक करके अपने पास ले आता है और उसको लग रहा होता है कि अब उसने टाइम बीइंग होते हुए उसने अपना यहाँ पे जो मिशन है वो पूरा कर लिया है, तो उतना टाइम है उसके पास कि वो उन बच्चियों के रिसाइटल को अटेंड कर पाएगा, उसे मिस नहीं करेगा। तो वापस जल्दी जल्दी आता है वापस अर्थ पे। मगर उसको वहाँ पे पहुँच के मालूम चलता है कि जो रिसाइटल है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जो वेक्टर है उसने यहाँ पे इन तीनों बच्चियों को किडनैप कर लिया है। अब ग्रू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसके पास अभी भी श्रिंक किया हुआ मून है और वो गुस्से में आता है वेक्टर के फोर्ट्रेस में। वहाँ पे आके वो मून को सरेंडर कर देता है वेक्टर को, मगर यहाँ पे वेक्टर उसको मना करता है कि वो उन तीनों बच्चियों को वापस नहीं देगा। अब ये सुन के ग्रू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसके फोर्ट्रेस के अंदर घुसता है रिवेंज लेने के इंटेंट से। हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। जितने भी डिफेंस यहाँ पे वेक्टर ने लगाए हुए होते हैं अपने फोर्ट्रेस के प्रोटेक्शन के लिए, उन सबको यहाँ पे ओवरपावर कर रहा होता है और वेक्टर की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से वेक्टर यहाँ पैनिक करने लग जाता है और उसका जो एस्केप
करने का एयरक्राफ्ट होता है उसको वो एक्टिवेट कर लेता है। तब तक हमें यहाँ पे मिनियंस और डॉक्टर नेफारियो का भी मालूम चलता है कि उन्हें मालूम चल गया है कि जो श्रिंक रे का या जो असर है ये एकदम ही टेम्पररी है, मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी जल्दी वो अपने ओरिजिनल साइज में रिवर्ट करेगा। तो यहाँ पे ग्रू, नेफारियो और सारे मिनियंस मिलके जाते हैं, बच्चियों को बचाते हैं इसके पहले कि जो मून है वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाए। और जब वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा तो वो अपने आप को खुद ही ऑर्बिट में लॉन्च भी कर देगा। और जब ऐसा वो करता है, मून अपने आप को लॉन्च कर रहा होता है अपने ओरिजिनल साइज में आके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर का जो एयरक्राफ्ट है वो भी खराब हो गया है और वेक्टर स्पेस में फंस गया है। ये लोग वापस आ जाते हैं, ग्रू जो कस्टडी होता है बच्चियों का उसको वापस से वो लेता है और सारे मिलके यहाँ पे उनका जो बैले रिसाइटल है उसका एक स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो पूरा रिसाइटल होता है वो एक तरीके से एक डांस पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ ही ये मूवी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।